एवरीवन। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स और आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो बेटा प्रीवियस वीडियोस में अब तक हमने पढ़े प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, जिसमें हमने देखा फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एंड द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमीट टू द फीमेल गैमीट, जिसमें हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद बनाया पोलन ग्रेन में यानी मेल गैमेटोफाइट में मेल गैमीट और मेगास्पोरोजेनेसिस के बाद बनाया फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज एम्ब्रियो साक में फीमेल गैमीट यानी एग सेल। उसके बाद हमने पोलन ग्रेन यानी मेल गैमेटोफाइट का ट्रांसफर कराया स्टिग्मा पे, जिसको बोला पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेट हुआ स्टिग्मा पे और बनी पोलन ट्यूब, जिसके थ्रू 2 मेल गैमीट्स एंटर हुए फीमेल गैमेटोफाइट यानी एम्ब्रियो साक में। तो बेटा एम्ब्रियो साक में जाने के बाद ये 2 मेल गैमीट फ्यूजन शो करेंगे, जिसको हम पढ़ेंगे डबल फर्टिलाइजेशन में आज की वीडियो में। क्लियर? तो बेटा हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल प्लस फर्टिलाइजेशन दो टर्म्स हैं। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स, छोटी क्लासेस से पढ़ रहे हैं आप। और डबल का मतलब होता है 2, यानी डबल फर्टिलाइजेशन बेटा वो फिनोमेना है जिसमें 2 टाइप का फ्यूजन होता है। एक को बोलते हैं सिंगैमी और एक को बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो जब एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 मेल गैमीट 2 टाइप का फ्यूजन शो करेंगे, उस फिनोमेना को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये एंजियोस्पर्म्स का एक यूनिक फीचर होता है। क्लियर? सो द फिनोमेना ऑफ अकरिंग ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फ्यूजन्स दैट इज syngamy plus triple fusion in an embryo sac is known as double fertilization. It is the characteristic and unique feature of angiosperms. Clear? तो बेटा मैंने अभी आपको बताया कि डबल फर्टिलाइजेशन में 2 टाइप के फ्यूजन होते हैं, सिंगैमी एंड ट्रिपल फ्यूजन। तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन इज इक्वल्स टू सिंगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन। ओके, तो अब देख लेते हैं कि ये होता कैसे है। तो बेटा जब मेल गैमीट्स पोलन ट्यूब के थ्रू एंटर करते हैं एम्ब्रियो साक में, तो वो सिनर्जिड में एंटर करते हैं। तो सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में 2 मेल गैमीट्स रिलीज होते हैं, जिसमें से बेटा एक मेल गैमीट जाता है एग सेल के पास और वहां पे जाके एग न्यूक्लियस से फ्यूजन शो करता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी। तो अगर क्वेश्चन आता है कि सिंगैमी क्या होता है, तो आप लिखेंगे फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट टू फॉर्म जाइगोट इज नोन एज सिंगैमी। तो मेल गैमीट जो कि हेप्लॉइड होता है वो फ्यूज करता है एग सेल, एग न्यूक्लियस जो कि हेप्लॉइड होता है उसके साथ और बनाता है जाइगोट, जिसकी प्लॉइडी होगी 2n, क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट दोनों ही हेप्लॉइड थे, तो दोनों मिलके बना देंगे डिप्लॉइड जाइगोट और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी। क्लियर? यही जाइगोट बेटा पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में डिवाइड करके बनाएगा एम्ब्रियो विद प्लॉइडी 2n। ओके, देन जो दूसरा मेल गैमीट होगा वो जाएगा सेंट्रल सेल में। सेंट्रल सेल में हमने पढ़ा है एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में कि 2 पोलर न्यूक्लियाई होती हैं जिनकी कंडीशन होती है n+n। इनसे फ्यूज करेगा मेल गैमीट विद प्लॉइडी n। तो यहाँ पे देखो बेटा कि 3 न्यूक्लियस फ्यूज कर रहे हैं, एक मेल गैमीट का और 2 पोलर न्यूक्लियाई। तो इसीलिए इस फिनोमेना का नाम पड़ जाता है ट्रिपल फ्यूजन, दैट इज फ्यूजन ऑफ 3 न्यूक्लियाई। ओके, देन जब ये 3 न्यूक्लियाई, एक मेल गैमीट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं तो बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जिसको शॉर्ट में हम PEN बोलते हैं। अब इसकी प्लॉइडी क्या होगी? तो मेल गैमीट की प्लॉइडी थी n और 2 पोलर न्यूक्लियाई की प्लॉइडी कंडीशन थी n+n, तो यानी 3n कंडीशन फ्यूज कर रही हैं, तो प्लॉइडी हो जाएगी 3n। ओके, और सेंट्रल सेल बना देगा बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, जिसकी प्लॉइडी भी होगी 3n और इसको हम शॉर्ट में बोलते हैं PEC पेक। और यही PEC पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में डिवाइड करके बनाता है एंडोस्पर्म विद प्लॉइडी 3n। ओके, तो ये है पूरा डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, जिसमें एक मेल गैमीट फ्यूज करता है फीमेल गैमीट दैट इज एग सेल के साथ और बनाता है जाइगोट विद प्लॉइडी 2n और इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी। और दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करता है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ और बनाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विद प्लॉइडी 3n और सेंट्रल सेल बन जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल विद प्लॉइडी 3n। क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और एक एम्ब्रियो सैक में एक साथ 2 फ्यूजन हो रहे हैं, तो इस पूरे फिनोमेना को हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन।
क्लियर। अब इसको डायग्राम की हेल्प से देख लेते हैं। तो बेटा एक मेल गैमीट फ्यूज करेगा एग सेल के साथ, दोनों की प्लॉइडी NN है, तो बन जाएगा जायगोट विद प्लॉइडी 2N और इस प्रोसेस को बोलेंगे सिंगैमी। और दूसरा मेल गैमीट विद प्लॉइडी N फ्यूज करेगा पोलर न्यूक्लियाई के साथ विद कंडीशन N+N, तो इनके फ्यूजन से बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विद प्लॉइडी 3N, और क्योंकि 3 न्यूक्लियाई फ्यूज कर रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो ये है हमारा डायग्राम। ओके, अब फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का डायग्राम देख लेते हैं बेटा। तो फर्टिलाइजेशन के बाद, डबल फर्टिलाइजेशन के बाद माइक्रोपाइलर एंड पे जो सिनर्जिड्स थे वो डीजनरेट हो जाएंगे और जाइगोट बन जाएगा जिसकी प्लॉइडी होगी 2N। सेंट्रल सेल बन जाएगा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जिसको शॉर्ट में PEC बोलते हैं और उसकी प्लॉइडी होगी 3N। पोलर न्यूक्लियाई बन जाएंगे प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विद प्लॉइडी 3N और इसको शॉर्ट में PEN बोलते हैं। और जो चिलजल एंड पे एंटीपोडल्स थे वो भी डीजनरेट होने लगेंगे। क्लियर? ओके, अब इसको NCERT से देख लेते हैं। सो डबल फर्टिलाइजेशन, आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द synergids, the pollen tube releases the 2 male gametes into the cytoplasm of the synergid। ये क्वेश्चन बेटा बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो 2 मेल गेमीट होते हैं वो एम्ब्रियो सैक में कहाँ रिलीज होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 2 मेल गेमीट सिनर्जिड के साइटोप्लाज्म में रिलीज होते हैं। ये हमने यहाँ पे इस फ्लो चार्ट में भी लिखा हुआ है। पोलन ट्यूब रिलीजेस 2 मेल गेमीट्स इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड। क्लियर? तो जब आप नोट्स बनाते हैं तो कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। NCERT की लाइन टू लाइन आप नोट्स बनाएंगे। ओके, देन आगे, वन ऑफ द मेल गेमीट्स मूव्स टुवर्ड्स द एग सेल एंड फ्यूजेस विद इट्स न्यूक्लियस, thus completing the syngamy. So the fusion of male and female gamete is known as syngamy. This results in the formation of a diploid cell, the zygote. Diploid क्यों बना ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मेल और फीमेल गेमीट दोनों ही हेप्लॉइड थे तो उनके फ्यूजन से डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनेगा। The other male gamete moves towards the 2 polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus, that is PEN. As this involves the fusion of 3 haploid nuclei, it is termed triple fusion। अभी मैंने आपको समझाया क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई का, 3 हेप्लॉइड न्यूक्लियाई का फ्यूजन हो रहा है, इसीलिए इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। क्लियर? देन आगे चलते हैं। सिंस 2 types of fusions, that is syngamy and triple fusion, take place in an embryo sac, the phenomena is termed double fertilization। यही हमने यहाँ पे definition में लिखा है। ओके, an event unique to flowering plants. The central cell after triple fusion becomes the primary endosperm cell, that is PEC, and develops into the endosperm while the zygote develops into an embryo। और ये दोनों डेवलपमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, देन NCERT का डायग्राम दिया हुआ है हमें एक फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक का, शोइंग जाइगोट एंड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, दैट इज PEN। यही डायग्राम हमने पीछे बेटा हाथ से ड्रॉ किया हुआ है। यहाँ पे डीजनरेटिंग सिनर्जिड्स दिखाए हैं, जाइगोट दिखाया है विद प्लॉइडी 2N, primary endosperm cell that is PEC, primary endosperm nucleus that is PEN with ploidy 3N and degenerating antipodal cells। ओके, तो आई होप डबल फर्टिलाइजेशन आपको समझ में आया हो। इजी टॉपिक है, कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।